मित्रों नमस्कार। वरुण आयड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में पढ़ेंगे और नंबर का शेष क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके पहले आप लोग 8 क्वेश्चन बना चुके हैं। 9वां क्वेश्चन आज से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात कि जो भी नए व्यूअर हैं, जो लोग बिना सब्सक्राइब हुए वीडियो देख रहे हैं, वे लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, एक बात और, जो भी ये क्वेश्चन होगा इसका एक्सप्लेनेशन मैं बोलूंगा और आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे। इससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा, क्योंकि जब भी आपको कोई रूल याद करना होगा तो ऑलरेडी आपको कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, तुरंत पलटेंगे मिल जाएगा, और वीडियो देखेंगे तो कुछ देर के बाद में प्राप्त होगा, है ना। चलिए देखते हैं। रनिंग ए 5 स्टार्स होटल needs much more money than what we have in our account. Running a 5 stars hotel, आप लोगों को बताया गया है कि जब लगातार 2 नाउन हो तो लास्ट वाला नाउन रियली में नाउन का काम करता है और उसके पहले जो नाउन होता है वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है। और जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसमें एस और ईएस हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिंगुलर और प्लुरल नाउन को ही बनाया जाता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार आप सोचेंगे तो वर्ब को भी बनाया जाता है, लेकिन वर्ब को भी सिंगुलर और प्लुरल बनाया जाता है, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर में करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये जाने कि एडजेक्टिव में एस और ईएस नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को आते हैं। तो हमारा क्या है, होटल नाउन है और उसके पहले क्या है, स्टार भी नाउन है। तो स्टार्स नहीं होगा, क्या होगा, स्टार होगा, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा, ए 5 स्टार होटल, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, he gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months. He gave me 2 important information. सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उसमें एस और ईएस नहीं जोड़ा जाता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसमें एस और ईएस नहीं जोड़ा जाता है, जैसे इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, वर्क, स्टोन, डस्ट, रबिश, फर्नीचर, एडवाइस। उसके बाद अन्य वर्ड और भी होते हैं, तो इनमें हम लोग एस और ईएस नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो भी वर्ड हम बोले हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए हमारा इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है कि योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। लिखा हुआ है योर एडवाइसेस आर, ध्यान रहे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उसको प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है एस और ईएस जोड़कर, जिसमें जैसे इसके पहले वाला ही रूल अप्लाई हो रहा है, जैसे एडवाइस, स्टोन, वर्क, रबिश, डस्ट, इंफॉर्मेशन, सीनरी, मशीनरी, ब्रेकेज, बैगेज, लगेज। ये जो भी वर्ड हैं ये सब सिंगुलर है, यानी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में एस और ईएस हम लोग नहीं लगाते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, योर एडवाइसेस नहीं, योर एडवाइस। और ध्यान रहे कि एडवाइसेस का अर्थ हो जाता है सूचना। एडवाइसेस भी एक वर्ड बनता है, लेकिन यहाँ प्लुरल फॉर्म में नहीं होता है, वो एक अलग वर्ड बन जाता है। एडवाइसेस उसका मतलब होता है सूचना।
एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। तो यहाँ तो सलाह के रूप में ना आया है, तो सलाह के रूप में हम लोग प्लूरल नहीं दे सकते हैं। जैसे लिखा है योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग, यहाँ एडवाइस के लिए आया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा एडवाइस होगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना। देखिए ये बिल्कुल ही सही सेंटेंस है, अगर प्रॉब्लम देना होता तो यहीं पर देता, फिनोमिनन को फिनोमिना कर देता, क्योंकि फिनोमिनन प्लुरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो यहाँ ए भी तो लगा है ना, तो ए लगा है, यानी कि ये सिंगुलर का द्योतक है। अगर यहाँ फिनोमिना कर दिया होता, प्लुरल कर दिया होता, यहाँ ए लगाया होता तो यहाँ एरर हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी ये शुद्ध वाक्य है। 13 नंबर देखिए, इसका आंसर दे दें हम, नो एरर, ई। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की, द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट 9। अब देखिए यहाँ अभी तो बोले हैं कि वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, वर्क, स्टोन, पेपर, मशीनरी, सीनरी, ब्रेकेज, बैगेज, लॉगेज, ये जो भी वर्ड है इसमें ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए होमवर्क नहीं, खाली होमवर्क। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लुरल होते हैं, जैसे पुलिस, कैटल, ये क्या है, ये प्लुरल वर्ड है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ कि 5 पुलिस ऑलरेडी प्लुरल है, यहाँ लगाया गया है कि 5 पुलिस, तो 5 पुलिस तो नहीं ना लिखा जा सकता है, 5 पुलिस मैन, पुलिस मैन लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, पुलिस मैन। ऑलरेडी ये 5 प्लुरल है, तो यहाँ भी प्लुरल देना पड़ेगा, तो पुलिस मैन करेंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एरर कहाँ है, बी में है। ठीक है। 15 नंबर देखिए, द सीड्स ऑफ द wheat plants were too heavy for me to carry on the head। ध्यान रहे, सिर्फ एक वर्ड है, SEAF। अब देखिए आप लोगों को जब देखिए प्लुरल फॉर्मेशन, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का एक रूल ये होता है कि जिस नाउन के अंत में एफ और एफ हो, एफ या एफ ई हो, तो उसको भी में बदल कर ES जोड़ देते हैं, तो इसका प्लुरल क्या हो गया, CSHEAVES, सेव्स। ठीक है। इसी तरीके से लाइफ का होता है लाइव्स, लीफ का होता है लिव्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लुरल बना लेते हैं। तो सिर्फ का क्या हुआ, सिर्फ, यहाँ क्या दिया हुआ है, सिर्फ, यानी कि ये गलत रूप से प्लुरल बनाया गया है, इसलिए हमारा एरर 15 में है। अब लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन की, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। ध्यान रहे कि अभी हम बताए हैं कि कंपाउंड नाउन का प्लुरल फॉर्मेशन होता है तो अंतिम वर्ड पर प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर एक वर्ड हुआ, मुख्यमंत्री, तो किसमें प्लुरल फॉर्मेशन होना चाहिए, मिनिस्टर्स में हो, मिनिस्टर में होना चाहिए। यहाँ इस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि मैन तथा वुमेन से रिलेटेड अगर कंपाउंड नाउन बन रहा है तो दोनों भाग में हम लोग प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मैन डॉक्टर से मैन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर से वुमेन डॉक्टर्स। ठीक है,
तो ना मैन तथा वुमेन से संबंधित रहे तो ही दोनों में प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, और नहीं तो केवल अंतिम वर्ड पर ही प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। ये एक विधि के अनुसार आप समझ गए। लेकिन दूसरा विधि से भी इसको समझे तो इजीली समझ सकते हैं। अभी अभी आपको बताए हैं कि जब दो नाउन लगातार हो तो लास्ट वाला नाउन रियली में नाउन होता है और उसके पहले वाला जो नाउन होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। और चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव में एस और यस हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये नाउन है ना, तो इसके पहले क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव का काम करेगा ना, इसका मतलब है कि यस इसमें नहीं रहेगा। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोनों तरीके से समझ गए होंगे। कोई भी तरीका समझे, आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच he said that he hoped to be a conspicuously understood and forgiven for any lapses. After he had delivered the speech, he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses. देखिए इसमें कहीं एरर नहीं है, ये नो एरर है। इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 18 नंबर। लिखा है he said that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए यहां लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्लूरल तो होगा नहीं क्या। तो ए 2 माइल वॉक, ए 2 माइल्स वॉक नहीं, माइल वॉक, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वही वाला बात ले लीजिएगा कि ए भी नाउन, ए भी नाउन। तो अगर कुछ भी रहेगा तो ये ओरिजिनल नाउन है, तो इस नाउन के पहले जो रहेगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा, तो उसमें एस नहीं लग सकता है। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो लिखा जाता है ए 2 माइल वॉक, अच्छा है 2 माइल्स वॉक, ऐसे लिखा जा सकता है ए 2 माइल वॉक। नहीं तो ऐसे 2 माइल्स, ऐसे लिखा, ठीक है। ऑलरेडी ये लगा हुआ है तो इसमें प्लूरल की कोई संभावना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तरीके से आप लोग समझे होंगे। चलिए ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं और आज की क्लास यहाँ संपन्न होगी। इससे पहले जो भी नए व्यूअर हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को देखिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट में बातें अच्छी लग रही है तो लिखिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। और खूब मन लगा के पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखिए, इससे बहुत फायदा आपको होगा, ठीक है। जितनी बातें किताबों में आप पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा अत्यधिक यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो वीडियो को कई बार आप चला कर देख सकते हैं, कई बार उसको रिव्यू कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है ना। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।